दोस्तों हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2022 की इंपोर्टेंट करंट अफेयर वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए एस एस सोमनाथ, इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस एस सोमनाथ। और इन्होंने किसका स्थान लिया? के सिवान का। एस एस सोमनाथ का पूरा नाम होगा श्रीधर पनीकर सोमनाथ। ट्रिक से याद करेंगे, बात हो रही है इसरो की। और भाई देखिए, इसरो जब भी अपना कोई मिशन लॉन्च करता है तो वो सबसे पहले सोमनाथ सोमनाथ मंदिर में जाता है, सोमनाथ बाबा के दर्शन करता है। चाहे इसरो हो, चाहे इसरो का कोई भी अध्यक्ष हो, जब भी कोई अपना मिशन लॉन्च करते हैं ना, तो वह एक बार सोमनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। सोमवार को सोमनाथ बाबा के दर्शन करने सोमनाथ मंदिर जाते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष भी एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना हुई 1969 में, 1969 में इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी पियरे ओलिवियर गोरीचंस, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं। और एक पॉइंट नोट कीजिए, इन्होंने किसका स्थान लिया है? भारत की गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। इनको ट्रिक से याद करेंगे, एक बार देख लीजिए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मुख्य अर्थशास्त्री हो गए पियरे ओलिवियर गोरीचंस। वर्तमान अध्यक्ष है क्रिस्टिलिना जॉर्जिएवा। स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अब मुख्य अर्थशास्त्री को और अध्यक्ष को, दोनों को हम ट्रिक से याद करेंगे। पहले अध्यक्ष को याद कर लेते हैं, कौन है? क्रिस्टिलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टिलिना यानी कि क्रिस्टल, हीरा। कौन खरीद पाएगा भाई? जिसके पास मुद्रा कोष होगा। खासतौर पे जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा जिसके पास है, वो तो भाई दुनिया भर के क्रिस्टल, हीरे खरीद सकता है। क्रिस्टलिना, सीधी सी बात है, जिसके पास मुद्रा कोष होगा वो तो हीरे क्रिस्टल खरीद सकता है, बाकी नहीं खरीद सकता। और मुद्रा कोष के जो अर्थशास्त्री होंगे वो लोभी टाइप के होंगे, वो सिर्फ मन बहलाते रहते अपनी बीबी का, पियरे हे पिरिये, और लास्ट में गोरी चंस, ये मेरी गोरी हे पिरिये, इस बार रहने दे, अगली बार तेरे को डायमंड रिंग दिला दूंगा, हे पिरिये हे गोरी, अब की बार रहने दे। भाई मुद्रा कोष में जो अर्थशास्त्री हो मस्का लगाते हैं, पिरिये हे मेरी गोरी, अब की बार रहने, अगली बार तुझे डायमंड रिंग दिला दूंगा। और जो मुद्रा कोष में अध्यक्ष है वो तो भाई क्रिस्टल खरीद सकते हैं, क्रिस्टलिना। नेक्स्ट, एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष विजेता कौन है? ऑप्शन डी गेल मॉनफिल्स, ये फ्रांस से हैं और इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 अपने नाम किया। मॉनफिल्स का हो गया मन फिल्म देखने का करता है, मॉनफिल्स मन फिल्म देखने का करता है, लेकिन कोविड के कारण एडिलेड, ए डिले हो गया सब कुछ, एडिलेड ए डिले हो गया सब कुछ। मन फिल्म देखने का करता है लेकिन सिनेमा हॉल बंद है, कोविड के कारण एडिलेड, ए डिले हो गया, ए डिले हो गया मेरे भाई सब कुछ। मन फिल्म देखने का करता था लेकिन अब सब डिले हो गया, यानी कि गेल मॉनफिल्स। और देखिए, इन्होंने रूस के कारिन खचानोव को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट, एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 महिला विजेता कौन है? ऑप्शन सी एशर्ली बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया से, और इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 से महिला खिताब अपने नाम किया। एशर्ली, ऐश करना, और बार्टी का हो गया पार्टी करना। भाई ऐश करते थे, पार्टी करते थे, कोविड के कारण ए डिले हो गया भाई। मन फिल्म देखने का करता, वो भी डिले हो गया। ऐश करते थे, पार्टी करते थे, कोविड के कारण वो भी डिले हो गया, ए डिले हो गया, ए डिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। अब भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम कवर करते हैं ना इस सीरीज में, आने वाले कम से कम 1 साल तक इनका जवाब नहीं बदलेगा, और हो सकता है 2 साल या 3 साल भी लग जाए। तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। ऑप्शन बी झांग मिंग, देखिए एससीओ के नए महासचिव बन गए हैं झांग मिंग।
अब देखिए बात हो रही है संघाई सहयोग की। संघाई का हो गया सगाई। भाई अगर मेरी सगाई में आप सहयोग नहीं कर सकते ना, मेरी सगाई हो रही है तो आप उसमें अगर सहयोग नहीं कर सकते तो खबरदार, अगर जाके बीच में वहां पे झांग टांग अड़ाई चिंग मिंग की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संगाई यानी कि मेरी सगाई में अगर किसी ने झांग अड़ाई टांग अड़ाई चिंग मिंग की तो मुझसे बुरा नहीं होगा, यानी कि झांग मिंग। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय है संघाई में। नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि 2020 थे 2021 में दिए गए, प्रथम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु और पहले स्थान को आप जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। पुरस्कारों की घोषणा जनवरी 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी। आपको याद होना चाहिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। बात हो रही है जल शक्ति की। भाई जल अपनी शक्ति कब दिखाता है? जब गरजे इंद्र। गजेंद्र, जब गरजेंगे इंद्र देवता ना तो जल ही जल होगा और जल अपनी शक्ति दिखाएगा। यानी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन हो गए? गजेंद्र, गरजेंगे इंद्र, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन बी अली खान स्माइलोव। देखिए कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान स्माइलोव। अब कजाकिस्तान में कजा का हो गया काजू और किस्ता का हो गया पिस्ता, यानी कि काजू पिस्ता। कजाकिस्तान काजू पिस्ता। आपको फनी जरूर लग रहा होगा लेकिन भाई साहब एक बार माइंड में बैठा लीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कजाकिस्तान काजू पिस्ता। अली खान, अली खाते हैं भाई काजू पिस्ता, अली खाते हैं बड़ी ही स्माइल से, स्माइलो। अली खाते हैं स्माइल के साथ क्या? काजू पिस्ता। कजाकिस्तान, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कजाकिस्तान। कजा यानी कि काजू, किस्तान किस्तों में लेते हैं कौन? अली, खाने के लिए और बड़ी ही स्माइल के साथ खाते हैं। देखिए भाई काजू लिए जा रहे हैं किस्तों में अली के लिए और अली उन्हें खाते हैं स्माइल के साथ। अली खान स्माइलो। राजधानी नूर सुल्तान, मुद्रा है कजाकिस्तानी टेन। नेक्स्ट, बिल्कुल लीजिए, भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन डी गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का अपनी तरह का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। देखिए गुरुग्राम में स्थापित होने वाले हेली हब में हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी और ये अपने तरह का भारत का पहला हेली हब होगा जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है रिन्यू बाय, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजकुमार राव। अब देखिए राजकुमार, राजा महाराजा उनके होते हैं राजकुमार, तो भाई राजकुमार जो भी गड्डियां खरीदते हैं वो इनको रिन्यू नहीं कराते, रिन्यू कराने की नौबत ही नहीं आती, नई बाय कर लेते हैं। भाई राजकुमार, राजा महाराजा राजकुमार जो भी गड्डियां खरीदते हैं ना कभी भी उनको रिन्यू नहीं कराते, नई बाय कर लेते हैं। रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर हो गए राजकुमार। नेक्स्ट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन डी इतिरा डेविस। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी व सीईओ बन गए हैं इतिरा डेविस। अब भाई जीवन में स्मॉल स्मॉल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती रहती है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती रहती है, ना तो आपको इतराना चाहिए ना ही घबराना चाहिए, ना इतराना चाहिए ना घबराना चाहिए। इतारा डेविस। भाई जीवन में स्मॉल स्मॉल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती जाती रहती है, कभी भी इतराना नहीं चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए, यानी कि इतिरा डेविस। बैंक की स्थापना हुई थी 2017 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी रघुवेंद्र तंवर और अगले 3 साल तक ये अध्यक्ष बने रहेंगे। इंपोर्टेंट है भाई। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष बन गए हैं
रघुवेंद्र तंवर अगले 3 साल तक। नेक्स्ट, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 किस बैंक को दिया गया? ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक को दिया गया है। क्या? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में एमडी व सीईओ कौन है? इंपोर्टेंट है, शशिधर जगदीशन। याद करेंगे ट्रिक से। बात हो रही है एचडीएफसी, एचडी हाई डेफिनेशन में शशिधर, सभी घर, शशिधर यानी कि सभी घर पर, एचडीएफसी, एचडी हाई डेफिनेशन में मूवी देखना पसंद करते हैं। शशिधर यानी कि सभी घर पर, हाई डेफिनेशन में, एचडी में मूवी देखना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल लीजिए भाई।